हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कहानी। कहानी साहित्य की सभी विधाओं में सबसे पुरानी विधा है। आदिकाल से मनुष्यों के बीच यह सबसे लोकप्रिय प्रचलित विधा है। प्राचीन काल में कहानी को कथा, आख्यायिका, गल्प आदि कहा जाता था। आधुनिक काल में कहानी ही अधिक प्रचलित है। पहले कहानी का उद्देश्य उपदेश देना और मनोरंजन करना माना जाता था, मगर आज इसका लक्ष्य मानव जीवन की विविध समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। यही कारण है कि प्राचीन कथा से आधुनिक हिंदी कहानी बिल्कुल भिन्न हो गई है। उसकी आत्मा बदली है और शैली भी। आइए देखते हैं कहानी की परिभाषा। हडसन के अनुसार कहानी में चरित्र व्यक्त होता है। इनका कहने का अर्थ है कहानी ऐसी चीज़ है जिसमें किसी व्यक्ति के चरित्र के गुणों को उजागर किया जाता है। तो इसके अनुसार परिभाषा है कहानी में चरित्र व्यक्त होता है। कहानी के सम्राट माने जाने वाले मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी की परिभाषा यह है, कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, वरन उसके चरित्र का एक अंग दिखाना है। परिभाषा के अनुसार इनका कहने का अर्थ है कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन की उसमें व्याख्या नहीं होती, उसको चित्रण नहीं किया जाता, वरन मनुष्य के किसी एक अंग जो लोगों को बताने लायक हो, जो अच्छा ज्ञान मनोरंजनपूर्ण हो, ऐसी चीज़ों को लिखकर मनुष्य के एक अंश का कहानी के रूप में प्रस्तुत करना ही यह एक कहानी की विधा है। एलेन प्रो के अनुसार कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा हो कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो। अब हम देखेंगे कहानी के तत्व। साधारणतः कहानी के 6 तत्व होते हैं। पहला कथावस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, चौथा देश काल या वातावरण, पांचवा उद्देश्य, छठवा शैली। तो आइए देखते हैं पहला कथावस्तु। कथावस्तु के बिना कहानी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह उसका अनिवार्य अंग है, क्योंकि बिना कथा के किसी उद्देश्य, किसी मनुष्य का चरित्र, कोई मनोरंजनपूर्ण तथ्य को नहीं बताया जा सकता। इसलिए कथा आवश्यक है। जैसे रामचरितमानस की कथा, कृष्ण की कथा आदि ऐसी कथाएं हैं जिसमें उनके चरित्रों का गान किया जाता है। इसी प्रकार कथाएं जो है, कथा वस्तु में कथा महत्वपूर्ण होता है। कथा वस्तु जीवन की भिन्न भिन्न दिशाओं और क्षेत्रों से ग्रहण की जाती है। इसके विभिन्न स्रोत हैं, पुराण, इतिहास, राजनीति, समाज आदि। कहानीकार इनमें से किसी भी क्षेत्र से कथा वस्तु का चुनाव करता है और उसके आधार पर कथानक की कहानी लिखता है, अट्टालिका खड़ी करता है। कथा वस्तु में घटनाओं की अधिकता हो सकती है और एक ही घटना पर उसकी रचना भी हो सकती है। अब तो कहानी में घटना तत्व अत्यंत सूक्ष्म होते जा रहे हैं, अतएव आज घटना की आवश्यकता पर अधिक बल नहीं दिया जाता, लेकिन उसमें कोई न कोई घटना अवश्य होती है। स्वाभाविक है, जब तक कोई घटना न हो, किसी का चरित्र न हो, किसी के गुणों का बखान ना हो, तो उस पर कथानक अर्थात कहानी कैसे लिखी जा सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कहानी का पहला है कथा वस्तु। कहानी का दूसरा तत्व है चरित्र। कहानी किसी व्यक्ति की होती है, यह व्यक्ति ही कहानी में चरित्र कहलाता है, लेकिन इसकी संख्या कम से कम होनी चाहिए। तभी कहानीकार उस एक चरित्र के अंतर और बाह्य पक्षों का अधिकाधिक मनोविश्लेषण कर सकता है। मूल घटना से उस गहरा संबंध होना चाहिए। कहने का अर्थ है जो कहानी का मुख्य पात्र है उसका चरित्र
ऐसा हो कि वह लोगों के विकास और उनके जो गुण है वह लोगों को प्रभावित करने वाला हो, ऐसा चरित्र होना चाहिए। चरित्र चित्रण तभी कहानी सार्थक होगा जब एक अच्छा चरित्र प्रस्तुत होगा। कहानी का तीसरा तत्व है संवाद योजना। तो संवाद योजना कहानी को रोचक व सजीव बनाती है। संवाद की भाषा चुस्त एवं अभिव्यंजन पूर्ण होनी चाहिए। घटनाक्रम व चरित्र विकास में भी संवाद योजना विशेष महत्व रखता है। संवाद से कहानी के जो पात्र हैं वे सजीव और स्वाभाविक बन जाते हैं। उनके बीच ऐसा वार्तालाप हो, ऐसा संवाद हो कि जो कहानी का मुख्य पात्र है उसका जो चरित्र है वह सजीव और स्वाभाविक लगे। लेकिन आजकल इसकी अनिवार्यता समाप्त हो गई है संवाद की, और ऐसे अनेकानेक कहानियाँ लिखी गई हैं या लिखी जा रही हैं जिसमें संवाद एकदम कम होता है। सारी कहानी वर्णनात्मक या मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखी जा रही है। कहानी का चौथा तत्व है देश काल। कहानी देश काल की उपज होती है, इसलिए हर देश की कहानी दूसरे देशों से भिन्न होती है। भारत में या इस देश के किसी भूभाग में लिखी कहानियों का अपना वातावरण होता है, जिसकी संस्कृति, सभ्यता, रुचि, संस्कार का प्रभाव उन पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। कहानी में यह चीज़ें दिखाई देती है। वास्तव में देश काल कहानी का कोई तत्व नहीं है, यह अपने आप उपस्थित होता है या तो आधार है जिस पर सारा कार्यकलाप होता है। कहानी का पांचवा तत्व है भाषा शैली। भाषा शैली कहानी के कलेवर को सुसज्जित करने वाला कलात्मक आवरण होती है। इसका संबंध कहानीकार के आंतरिक और बाह्य पक्षों से रहता है। कहानी लेखक अपनी कहानी अनेक प्रकार से कहना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है। वह उसे वर्णनात्मक, संवादात्मक, आत्मकथात्मक, विवरणात्मक, पत्रात्मक किसी भी रूप में लिख सकता है। उसकी शैली ऐसी हो जो पाठकों के मन को अपनी ओर आकर्षित करे, पाठकों को लुभाए। यह काम भाषा शक्ति द्वारा होती है। कहानीकार की भाषा में इतनी शक्ति हो जो साधारण पाठकों को भी अपने मोह पास में बांध ले, अपने ओर आकर्षित करे। कहानी का छठवां तत्व है उद्देश्य। यह कहानी का एक तत्व माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि साहित्य की किसी भी विधा की रचना निरुद्देश्य नहीं होता। हम निरुद्देश्य जीवन जीना नहीं चाहते। कहानी की रचना भी निरुद्देश्य नहीं होता, उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कहानीकार का कोई ना कोई प्रयोजन हर कहानी की रचना के पीछे रहता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। कहानी लिखने के पीछे उद्देश्य कहानी के आवरण में छिपा रहता है, कहानी के सार में छिपा रहता है। प्रकट हो जाने पर उसका कलात्मक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो हमने इसमें देखा कि कहानी जो है वह हिंदी साहित्य की सबसे पुरानी विधा है। उसके बाद हमने देखा कहानी की परिभाषा। तो जैसे हडसन के अनुसार हमने देखा कहानी में चरित्र व्यक्त होता है। इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी का कहना है कि कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, वरन उसके चरित्र का एक अंग दिखाना है। मेरे अनुसार अगर मैं कहूँ तो कहानी गद्य की एक कथात्मक विधा है, जिसमें किसी एक घटना अथवा जीवन के मार्मिक अंश का वर्णन पूर्णता के साथ होता है। चाहे कहानी घटना प्रभाव हो, भाव प्रधान हो तथा वातावरण प्रधान हो, कोई एक चीज़ का वर्णन इसमें किया जाता है। उसके बाद देखा हमने कहानी के तत्व। पहला था कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद योजना, चौथा देश काल या वातावरण, पांचवा भाषा शैली, छठवां उद्देश्य। हम सब भी अपने दादा दादी, अपने रिश्तेदारों से कोई ना कोई कहानी सुनते आते हैं, अर्थात जो सुनते हैं, जो शब्दों को सुनते हैं वह उसका कथानक है।
चरित्र अर्थात जिस पात्र का हमें गुणों का बखान किया जाता है वह उसका चरित्र होता है। और जो संवाद है अर्थात उस कहानी के जो पात्र एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वह उसका संवाद होता है। देश काल वातावरण और वह जो पात्र है जिस परिस्थिति जिस वेश को पहनते हैं, जो धारण करते हैं, अनेक प्रकार के जो उनके क्रियाकलाप हैं, वह उस देश काल के अंतर्गत आता है। उनकी बोली भाषा संस्कृति ये सब उसमें झलकती है। उसके बाद था भाषा शैली, वह जिस क्षेत्र से रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा प्रभावित होती है कहानियों में। यह हम देखते हैं उर्दू, फारसी, छत्तीसगढ़ी, हिंदी आदि अनेक चीज़ें कहानी में समाहित होती हैं। अंतिम था उद्देश्य, तो हर कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिस कहानी को पढ़कर लोग प्रभावित होते हैं और उनके गुणों को अपने जीवन में उतार सके, ऐसी कहानियाँ लिखी जाती है। तो यह थी कहानी, आशा है आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद।